रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है, ट्रॉमा शब्द को तुम लोग ऐसे उछालते हो जैसे कोई भारी चीज़ नहीं, हल्का सा पॉपकॉर्न हो। समझ में भी आता है क्या ट्रॉमा क्या है, बस बोलते रहते हो ट्रॉमा है ट्रॉमा है। अच्छा ठीक है, ट्रॉमा रियल है, लेकिन तुम्हारे ट्रॉमा को कोई और क्यों ही झेले। माही तू कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है, हमेशा बोलती रहती है कि माई लाइफ माई रूल। तुझे अगर अब गलती का एहसास होता है फिर तो आती है अनुमा सॉरी ऐसे करती रहती है। माही इस बार रोते हुए मेरे पास मत आना, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इधर बाबूजी बोलते हैं कि देखो राही और प्रेम भी हमारी ही घर का हिस्सा है, अगर तू उनके साथ खेलना चाहती तो पहले बता देती। अनु भी बोलती है पहले बता देती तो अच्छा होता। माही बोलती है अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अंश बोलता है तो थोड़ा आराम से भी बोल सकती है माही। ईशु बोलती है अगर टीम तूने वो चूज की है तो घर ये क्यों। माही बोलती है ये घर मेरा है, टीम में चाहे कोई भी चूज क्यों हो। अनु भी कुछ बोलने लगती है, तभी माही बोलती है अनुमा ठीक है, सब लोग मुझे खूब बातें सुनाइए, धक्के मारकर मुझे घर से ही निकाल दीजिए। माही गुस्सा करके वहां से चली जाती है। बाप बोलती है कि लोग बिगड़ने के बाद सुधरते हैं, लेकिन ये सुधरने के बाद बिगड़ी है, पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, ये पहले वाली माही बनते जा रही है। अनु बोलती है इसी बात का तो डर है। आगे हम राही को देखते हैं जो कपड़े रख रही होती है, तभी यहाँ पर प्रेम आता है। प्रेम बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम किस वजह से नाराज हो, मुझसे नाराज हो या फिर माही से नाराज हो। राही मैंने माही को टीम में लेकर कोई गलती नहीं की है, कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। राही बोलती है तुम टीम का फायदा दिख रहे थे। प्रेम बोलता है कि हाँ मैं टीम का फायदा ही दिख रहा था। राही बोलती है प्रेम लेकिन कैसे, तुम माही को बहुत अच्छे से जानते हो, वो प्रेशर में आकर हमेशा गलत फैसला करती है। और प्रेम वैसे भी माही को तुम्हारी जीत से कोई मतलब नहीं है, वो मम्मी से गुस्सा होकर तुम्हारे पास आई है, वो बस अपने फायदे के बारे में सोच रही है। प्रेम बोलता है अच्छा ठीक है तो होने दो ना उसको फायदा। प्रेम बोलता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी माही बहुत अच्छी कुक है, मीता काकी और श्रुति जी इन दोनों से तो अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन अगर माही अच्छी कुक नहीं होती तो भी मैं माही को अपनी टीम में जरूर लेता, क्योंकि अनुपमा जोशी की 3 बेटियां, तुम माही परी, तुम तीनों उनके खिलाफ हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राही उनको कंपटीशन में हराने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं वो जरूर करूँगा। आगे हम माही को देखते हैं जो ईशानी के पास आती है। ईशानी के पास कुछ प्रिंट आउट्स होते हैं। माही बोलती है कि ईशानी ये मेरे हैं तो मुझे दे दे। ईशु बोलती है तेरे कैसे हो गए, हम दोनों ने साथ मिलकर चूज किए थे, और वैसे भी ये अनुमा की कैफे के लिए है। माही बोलती है तू अनुमा का साथ क्यों दे रही है, वैसे भी उन्होंने भी तो तुझे कंपटीशन से बाहर कर ही दिया है। ईशु और माही यहाँ पर झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी यहाँ किंजल पहुँचती है। किंजल बोलती है कि घर में सब लोग पहले से परेशान हैं और तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा कर रही हो, ईशानी माही शांत हो जाओ, लेकिन ये दोनों फिर भी चुप नहीं रहती। ईशु और माही दोनों ही प्रिंट आउट्स को अपनी अपनी तरफ खींच रही होती है, तभी वो फट जाते हैं। किंजल बोलती है वाह, अगर तुम लोग पहले ही बांट लेते आधे आधे करके तो तुम दोनों को ही काम आते, पता नहीं कंपटीशन में आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। आगे हम बा को देखते हैं जो फोन की टॉर्च से कुछ देख रही होती है। बाबूजी बोलते हैं लीला तो इतनी रात को क्या कर रही है। बा बोलती है कंपटीशन के हार जाने की डर की वजह से मैं तैयारी कर रही हूँ। बाबूजी बोलते हैं लीला। बा बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने मोहल्ले के बच्चों के साथ रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं थोड़ी देर तो दौड़ पाई, लेकिन फिर गिर गई, उसकी वजह से मेरे नाक पर चोट आ गई। जैसे ही उठी तो मैंने देखा सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। तब से लेकर आज तक मैंने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तब तो मेरी नाक टूट गई थी और आज मुझे नाक कट जाने का डर है। बापूजी बा से फ़ोन ले लेते हैं, इसके बाद वो परछाई बनाकर दिखाते हैं। बा बोलती है कि ये क्या है। बापूजी बोलते हैं इस परछाई से डर लगा। बा बोलती है नहीं ये तो परछाई है। बापूजी बोलते हैं हाँ तो फिर तुझे जिस चीज़ का डर लग रहा है ना वो भी बस डर की परछाई है, बचपन के डर की परछाई। लीला तू ये डर की टॉर्च को बंद कर और साहस का जो सूरज है उसको उगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लीला तू तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल वाली सेफ है, तुझे याद है ना जब अनु ने यूएसए में कंपटीशन जीता था तब तूने ही अनु को अपनी रेसिपी वाली डायरी दी थी, तभी तू और अनुपमा जीते थे। तू अनु के साथ नहीं थी टीम के अंदर, लेकिन तू वैसे अनु का साथ दे रही थी, और अब देखना अब तो अनु की टीम में है, तुम लोग ही जीतोगे। बापूजी बा की बहुत तारीफ करते हैं। बापूजी बोलते हैं लीला मैं कहीं पे चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे हाथ की जो खाने की खुशबू है, स्वाद है, वो हमेशा मेरे साथ होता है। बापूजी जब तारीफ करते हैं तो बात बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बा बोलती है ये तारीफ छुपा कर क्यों रखी हुई थी, और वैसे भी महीने में एक आध बार तारीफ कर देनी चाहिए। जब पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है तो पत्नी के लिए वो ट्रॉफी ही होती है।
बा अनु के बारे में बात कर रही होती है, तभी यहाँ से पास से अनु गुजर रही होती है। वो रुक जाती है। बा बोलती है, मैंने आज तक अनुपमा का किसी भी कंपटीशन में साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं अनु के लिए सीढ़ी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अनु जीत जाए। बाबूजी बोलते हैं, फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर हमारी अनुपमा को जरूर जिताएंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मोटी बा को देखते हैं। यहाँ पर बा भी होती है। बा बोलती है, वसुंधरा बहन, मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे वाइल्ड कार्ड की एंट्री में लिया जाएगा, और वैसे भी मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आप तो बहुत अच्छी कुक हैं। बा यहाँ पर मोटी बा से डर रही होती है, उनकी तारीफ करती है। वसुंधरा बहन, मेरी उम्र है ना वो सब्जियां धोने की, खाना बनाने की नहीं है। मेरी उम्र तो अपने पाप धोने की है। एक काम करती हूँ, जब तक ये कंपटीशन ख़त्म होता है तब तक के लिए मैं हरिद्वार चली जाती हूँ, और जैसे ही कंपटीशन पूरा होगा तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगी। पा बोलती है, लेकिन अगर अनुपमा ने मुझे नहीं जाने दिया तो? वैसे भी आप तो बहुत फिट हो, आलतू फालतू का कुछ खाते नहीं हो, तो प्लीज़ आप मुझ पर तरस ही खा लो। और वैसे भी आप तो अमीर हो, आपको तो ऑर्गेनिक शहद भी मिलता होगा, वो खा लो और कंपटीशन से बाहर निकल जाओ। पा की बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इधर पा बोल रही होती है कि देखिए, मैंने आपको आज तक जो कुछ भी बोला है ना, प्लीज़ उसको भूल जाओ और कंपटीशन से बाहर निकल जाओ, या फिर आप ये जानबूझकर कंपटीशन हार जाओ। पा की बातें सुनकर राही, क्याथी, प्रेम सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। पा बोलती है कि आप है ना बस कंपटीशन हार जाना, फिर देखना मैं आपके नाम का मंदिर बनाऊंगी और बोलूँगी कि मेरे दिल का चैन मेरी वसुंधरा बहन। बा मोटिबा की पाँव दबा रही होती है। मोटिबा बोलती है कि लीला बहन, आप अभी ये क्या कर रही हैं? आपको सब कुछ करने से पहले ही ये सब सोचना चाहिए था कि आगे ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप बस मेरे पाँव को छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा नींद में होती है। वो बोल रही होती है, छोड़ो मेरे पाँव छोड़ो। घर के बाकी के लोग यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। राजा मोटिबा के पास आ रहा होता है। मोटिबा बोल रही होती है कि मेरे पाँव छोड़ो, मेरे पाँव छोड़ो। तभी मोटिबा अचानक से अपना हाथ उठाती है। राजा को थप्पड़ लग जाता है। राजा बोलता है, मोटिबा आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करती हैं। अनिल बोलता है, बा मीता यहीं खड़ी थी, आप मीता को ही एक लगा देती। अनिल बोलता है, वैसे बा सपने में कौन था जिसने आपके पैर पकड़ रखे थे? मोटिबा परेशान सी हो रही होती है। तभी क्या थी बोलती है, जरूर ही लीला बा थी। सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर हम राजा को देखते हैं जो मोटिबा के पास आता है। मोटिबा बोलती है सॉरी। उसके बाद वो राजा को गले लगा लेती है। आगे हम बा को देखते हैं जो बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से अनु हार गई। तोशु बोलता है कि बा आप एक काम कीजिए, आप एक टाइम मशीन बनाइए और पीछे जाकर आप बस अपना डिसीजन बदल लीजिए, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री ना करो। बाकी बोलती है, तोशु भाई ये अच्छे से खाना ही नहीं बना पाई तो टाइम मशीन क्या ही बनाएगी। बा आपकी वजह से मेरी मम्मी हार गई। बाबूजी भी बोलते हैं, लीला तेरी वजह से मेरी अन्नू हार गई। सब लोग मिलकर बा को ब्लेम कर रहे होते हैं। इशू बोलती है, बा आपकी वजह से मुझे टीम से निकाल दिया। इधर पाकी बोलती है, बा मुझे पता है आपने लालच में आकर ही सब कुछ किया, पैसों के लिए तो आप टीम में गई थी, लेकिन आपकी वजह से टीम ही हार गई। दिग्विजय बोलता है, बा अब आपकी वजह से मुझे मेरा कौवा वाला घर भी नहीं मिलेगा। बा बोलती है, तो तुम यहीं रहोगे? दिग्विजय बोलता है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें यहीं रहना होगा। बा एक काम कीजिए, एक कमरा मेरे और बंकू के नाम कर दीजिए, और हाँ प्लीज़ हमारे कमरे के पास भी मत आइएगा। अनु रो रही होती है। वो बोलती है, बा आपने मुझे जानबूझकर हरा दिया। सब लोग बा को ब्लेम करते हैं और बोलते हैं कि आपने जानबूझकर हमारी टीम को हरा दिया। बा रो रही होती है और बोलती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बा भी ये सब सपना ही देख रही होती है। वो नींद में बोल रही होती है, नहीं नहीं। बापूजी अचानक से उठ जाती हैं। अनु और बाकी के लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अनु बोलती है, बा क्या हो गया, उठिए ना, सब कुछ ठीक है। बा बोलती है, क्या है सब कुछ ठीक है? मेरी वजह से तू हार गई और तू बोल रही है सब ठीक है। अनु बोलती है, बा आपने सपना देखा होगा। बा वैसे भी कंपटीशन अभी तक हुआ नहीं है। बा बोलती है, क्या सच में मैंने सपना देखा था? अनु बोलती है, हाँ सिर्फ सपना था। दिग्विजय बोलता है, बा प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, बा आपके होते हुए हमें कोई भी नहीं हरा सकता। अनु भी बा को समझाती है कि आपने सिर्फ सपना देखा है, आप हमारे साथ हो तो कोई नहीं हरा सकता, और वैसे भी आपका ये पहला कंपटीशन है ना, तभी तो आपको ऐसा डर लग रहा है। लेकिन बा जो हार का सपना है ये पूरा नहीं होगा, लेकिन जीत का सपना जरूर पूरा होगा। पाखी बोलती है, लेकिन सुबह का सपना सच होता है। तोशु बोलता है कि हाँ ये वाला सपना तो 100% सच होगा। अनु बोलती है, मैंने भी सुबह एक सपना देखा है, मैं पाखी और तोशु को एक एक करके चमट मार रही थी, साथ में उन लोगों को जूते से पिटाई कर रही थी और घर से बाहर निकाल रही थी। पाखी बोलना ये वाला सपना भी सच होगा? पाखी बोलती है, मम्मी नहीं, कभी कभी सुबह के सपने सच होते हैं, कभी कभी नहीं होते। अनु बोलती है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं इसी सपने को सच करूंगी। तोशु पाखी वहाँ से भाग जाते हैं। अनु बोल रही होती है, बा बापूजी ये दोनों कैसे हैं? अनु बा को समझाती है। वो बोलती है, बा सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना तो वो होता है जो हमारी नींद को ही उड़ा देता है, और देखना हमारा जो सपना है वो जरूर पूरा होगा।
हम लोग जीतेंगे। बा बोलती है हाँ हम लोग जरूर जीतेंगे, बा बापूजी सब लोग खुश होते हैं। अनु बोलती है बा आप जब उठ जाओ ना तो फिर तैयार हो जाना, कंपटीशन के लिए भी निकलना है। आगे हम देखते हैं बा बापूजी सब लोग तैयार हो जाते हैं। सब लोग कान्हा जी की मंदिर के सामने होते हैं। अनु बा को आरती का थाल दे देती है। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर मोटी बा श्रीनाथ जी की आरती कर रही होती है। दूसरी तरफ बा होती है जो कान्हा जी की आरती कर रही होती है। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम बाबूजी को देखते हैं, वो बा को दही शक्कर खिलाते हैं। दूसरी तरफ अनिल होता है जो अपनी बा को दही शक्कर खिलाता है। आगे हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर होस्ट होता है जो बोलता है कि आज की टीम अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ यहाँ पर आई है। हम दोनों टीमों का स्वागत करते हैं। अनु और प्रेम दोनों की टीम यहाँ पहुँच जाती है। होस्ट बोलता है लव यू जिंदगी कैफे की टीम में आई है श्रीमती जी लीला शाह। अहमदाबाद की ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पर इनकी रेसिपी के बारे में इनसे किसी ने पूछा ना होगा। और दूसरी तरफ आई है वसुंधरा कोठारी जी। वसुंधरा जी के पास भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलने वाला है। दोनों टीम तैयार खड़ी है। तो इधर हमारे जज भी तैयार बैठे हैं। होस्ट बोलता है अब हम अपना अगला टास्क अनाउंस करेंगे जिसका नाम है गाना गुनगुनाओ और खाना बनाओ। होस्ट बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ एक और काम भी करना है। बा बोलती है अब कौन सा मुंह में हलवा लेकर गाना गाते गाते फिर टास्क पूरा करना है। टिवा बोलती है कि गाना गाते गाते खाना बनाना कम था क्या कि जो एक टास्क और देने वाले हैं साथ में ही। होस्ट बताता है ये जो टास्क होने वाला है इसको कोई और नहीं हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ही लीड करेंगी। होस्ट बोलता है अंतराक्षरी के साथ जल्दी ही हमारा टास्क शुरू होने वाला है। इधर बाबूजी तो खुश होती है, वो बोलती है कि मुझे तो बहुत सारे गाने आते हैं, अंतराक्षरी में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। वह गाना गाने लग जाती है, साथ ही गरबा करने लग जाती है। इधर हम मोटिवा को देखते हैं, वो बहुत घबराई हुई नजर आती है। मोटिवा बोलती है अंतराक्षरी गाने वाने ये सब कुछ मुझे नहीं आता, लेकिन लीला बहन को तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, मैं लीला बहन को जानती हूँ। मोटिवा बोलती है सब कुछ कैसे हो पाएगा। राही प्रेम मोटिवा तीनों ही परेशान होते हैं। इधर होस्ट बोलता है मैं सारी बातें फिर से रिपीट कर देता हूँ। गाना शुरू करेंगी लीला शाह और वसुंधरा कोठारी जी, और साथ में ही टीम के कैप्टन इनका खाना बनाने में हेल्प करेंगे, और जो बाकी के मेंबर हैं वो लोग नॉन स्टॉप गाना गाते रहेंगे। होस्ट बताता है तीसरा रूल भी है, आप लोगों को जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनके थ्रू ही आपको डिश बनानी है, और वो भी एक पारंपरिक डिश होनी चाहिए सिर्फ 15 मिनट के अंदर। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में तो ये नहीं हो पाएगा, 15 मिनट तो बहुत कम है। अनु बोलती है हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अनु बा से बोलती है बा खाना और जो गाना है ना दोनों आपकी जिम्मेदारी है। बा बोलती है अनु तेरी बा ना तो कभी खाने में हारी है और ना ही कभी गाने में हारी है। प्रेरणा बोलती है बा प्लीज आप कोई गलती मत करना। इधर दिग्विजय भी बोलता है कि बा ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां हो जाती है। बा बोलती है तुम लोग शांति तो रखो, पहले कम से कम टास्क को स्टार्ट तो होने दो, उससे पहले ही तुम लोग ज्ञान देने लग गए। अनु बोलती है सब शांति रखो। इधर मोटिवा परेशान हो रही होती है। प्रेम बोलता है मोटिवा आप नर्वस मत होइए। इधर श्रुति बोलती है कि हाँ वसुंधरा जी आप नर्वस मत होइए, वरना क्या पता ना तो आप गाना बना पाए और ना ही आप खाना बना पाए। मोटिवा को इस बात पर गुस्सा आता है। मोटिवा बोलती है टिंकू तू ऐसे लोग अपनी टीम में कहाँ से लेकर आ गया। इधर माही बोलती है प्लीज श्रुति जी आप चुप रहिए, मोटिवा आप सब कुछ संभाल लेंगी। प्रेम बोलता है मोटिवा आप मेरी तरफ देखिए, आप बरसों से इस परिवार को संभालते हुए आई हैं, तो आज भी हम सबको संभाल लीजिए, मुझे पता है आप ये कर सकती हैं कर सकते हैं। गौतम बोल रहा होता है पता नहीं अब क्या होगा। इधर हम तोशु को देखते हैं, वो बोलता है कि ये लेडीज नहीं है, ये लोग तो रायते के कटोरे हैं जो फैलने को तैयार है। पाखी बोलती है हाँ तोशु भाई आप सही बोल रहे हो, अब ये लोग ऐसे फैलेंगे कि चैनल वाले भी नहीं समेट पाएंगे। अंश बोलता है प्लीज आप दोनों तो चुप हो जाओ। होस्ट बोलता है दोनों टीम जल्दी से रेडी हो जाए, आप लोगों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अभी रिवील कर दिए जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स पर जो भी बॉक्स रखा होता है उसको हटा दिया जाता है। प्रेम की टीम जैसे ही सारा सामान देखती है तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर अनु की टीम भी बहुत परेशान नजर आती है। अनु बोलती है अवोकाडो भी है, बाने तो कभी देखा ही नहीं है, बा कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। इधर प्रेम बोल रहा होता है मोटिवा ने ये सब कुछ देखा तो है, लेकिन मोटिवा ने कभी इन चीजों को खाया नहीं है, ना ही बनाया है। इधर हम बा को देखते हैं जो मोटी बा की तरफ देखती है, उधर से ही सारी सब्जियां दिखती है तो बा मुझे तो खुश हो जाती है। बा सोच रही होती है अगर ये सब्जी मुझे मिली होती ना तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से बना लेती। बा सोच रही होती है अगर ये सब कुछ मुझे मिला होता ना तो मैं लीला बहन की बैंड ही बजा देती। बा नर्वस हो रही होती है, वो बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, इन सब चीजों से कौन ही सब्जी बनाता है। अनु बोलती है बा आप फिक्र मत कीजिए, आपने तो सब्जी के छिलकों से भी सब्जी बनाई है तो आप ये जरूर कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए सब कुछ अच्छा होगा। दिग्विजय बोलता है बा आप बस शुरू कीजिए, जैसे ही आप शुरू करेंगी ना तो ये एंजाइटी है ये सब कुछ दूर हो जाएंगे। श्रुति मोटिवा को बताती है कि इसको मशरूम बोलते हैं। मोटिवा बोलती है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने आज तक ये सब चीजें बनाई नहीं है।
हम इसका क्या बनाएं, हलवा बनाएं? प्रेम बोलता है मोटी बा आप रिलैक्स हो जाइए, आप दुनिया की बेस्ट सेफ है, आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगी। इधर हम अनु को देखते हैं जो बा को समझाती है, बा आप अपने परिवार की तरफ देखिए, बापूजी की तरफ देखिए, देखिए ना सब लोग आपके साथ हैं। बा मुझे पता है ये जो सब्जियां हैं थोड़ी सी अतरंगी है, लेकिन आप सोचिए ना, अब तोशु और पाखी जैसे इंसानों के साथ परिवार बना सकती हैं तो फिर ये सब्जियां तो क्या ही चीज है। वाह सब कुछ अच्छा होगा। इधर होस्ट बोलता है कि मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, अब सबसे पहले गाना मैं गाऊंगा, जिस अक्षर पर मैं गाना छोड़ूंगा लीला जी आपको गाना गाना है। और वसुंधरा जी, लीला जी जिस अक्षर पर गाना छोड़ेंगी उससे आपको गाना गाना है। मोटिबा और वह दोनों ही बहुत नर्वस हो रही होती है। इधर हम किंजल और अनु की पूरी टीम को देखते हैं, वो सब बोलते हैं बा हम आपके साथ हैं। उसी तरफ माही बोलती है मोटिबा हम सब आपके साथ हैं। इधर श्रुति बोलती है मैं भी आपके साथ हूँ। मोटिबा बोलती है ना ही होती तो ही अच्छा होता। यहाँ दोनों टीमों की 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे साव परिवार और कोठारी परिवार, इन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होने वाला है। यहाँ हम देखते हैं बा और मोटी बा दोनों ही टास्क को लीड कर रही होती है। इन दोनों के एक एक हाथ में रस्सी बंधी हुई होती है और दोनों का हाथ एक ही रस्सी से बंधा हुआ होता है। ये दोनों अपनी अपनी टीम की तरफ काम कर रही होती है। इनमें से एक जिस तरफ जाती है दूसरी को भी उसी तरफ जाना पड़ता है। ऑडियंस सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये हंसी अचानक से परेशानी में बदल जाती है। यहाँ हम देखते हैं जैसे ही बा रस्सी को अपनी तरफ खींचती है तो मोटी बा गिरने वाली होती है। इधर मोटी बा भी रस्सी को जैसे ही अपनी तरफ खींचती है तो बा को भी चोट लगने वाली होती है। एक तरफ तो प्रेम होता है जो अपनी मोटी बा को बचा लेता है, दूसरी तरफ अनु होती है जो अपनी बा को बचा लेती है। लेकिन इन दोनों परिवारों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रेम बोलता है बा आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बा तो बेचारी कुछ नहीं बोलती। अनु बोलती है दोनों की ही गलती नहीं है, सब कुछ अनजाने में हुआ है। श्रुति बोलती है आपकी जो लीला बहन है ना, इन्होंने जानबूझकर वसुंधरा जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अनु बोलती है श्रुति तुम चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रेम और अनु इन दोनों के बीच तो जमकर बहस होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बहुत गुस्से में होते हैं। एक तरफ तो मोटी बा का परिवार होता है जो सिर्फ मोटी बा को सपोर्ट कर रहा होता है, दूसरी तरफ बा का परिवार होता है जो सिर्फ बा को सपोर्ट कर रहा होता है। सब कुछ अचानक से बदल जाता है। जजेस भी परेशान हो जाते हैं, दोनों परिवारों के बीच झगड़ा ही हो रहा होता है। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।